Hello people, it's Mishan. Thank you so much for clicking on this video and स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. Today we are going to talk about this upcoming Zack Snyder movie. It's called Rebel Moon. और जैक स्नाइडर का मैं फ़ैन हूँ. मुझे जैक स्नाइडर का टाइप का जो सिनेमा है वो बहुत ही नीच सिनेमा है. वो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे पर्सनली जैक स्नाइडर का स्टाइल बहुत पसंद है, स्पेशली एक्शन. जैसा 300 में था, मैन ऑफ स्टील में था, BVS में था. मुझे वो एक्शन बहुत पसंद आता है. और वो एक्चुअली हॉरर भी बहुत अच्छा करते हैं. इफ़ यू गाइस नॉट सीन उनकी डेब्यू मूवी डॉन ऑफ द डेड, इट्स लाइक रियली अमेजिंग. और अभी रिसेंटली उन्होंने बनाई थी आर्मी ऑफ द डेड, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी. जैक स्नाइडर इज़ अ रियली गुड फिल्म मेकर. जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग मुझे बहुत पसंद आई, वॉज एपिक. एंड अब एक नई मूवी लेके आ रहे हैं जैक स्नाइडर, नेटफ्लिक्स मूवी जिसका नाम है रेबल मून. सो बेसिकली 2012 में जैक स्नाइडर एक स्टार वॉर्स का एक स्टार वॉर्स की स्टोरी लेके आए थे लूकस फिल्म्स के पास, जो स्टार वॉर्स जिन्होंने बनाई है जॉर्ज लूकस. और उन्होंने कुछ पिच किया था आइडिया कि स्टार वॉर्स की इस टाइप की एक कहानी स्टार वॉर्स यूनिवर्स की, लेकिन फिर वो कुछ बन नहीं पाया था हिसाब किताब उसका. इट वॉज नॉट वो आया नहीं काम कभी. लेकिन उसके बाद इट बिकेम लाइक एन ओरिजिनल आइडिया कि एक ओरिजिनल टेलीविजन सीरीज इसकी बनाएंगे. इट विल नॉट बी रिलेटेड टू स्टार वॉर्स. लेकिन फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स ने डिसाइड किया कि नहीं, इसे हम एज अ मूवी ही डालेंगे, एज अ सीरीज नहीं. सो नाउ इट्स अ मूवी, और ये 2 पार्ट में आएगी. एक ये दिस इज रेबल मून पार्ट 1 और नेक्स्ट ईयर इसका पार्ट 2 होगा. सो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है. इट्स अ लॉन्ग ट्रेलर, 3 minutes and 42 seconds लॉन्ग. सो चलिए डायरेक्टली चलते ट्रेलर में, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सो जैक स्नाइडर्स रेबल मून, हियर वी गो. Do you know the story of the Princess Issa? In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. Oh, That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. oh her. मुझे इस कैरेक्टर्स का नाम नहीं पता, पर I've seen her in a few movies. What do you think they want? Everything. I found her. Scargiver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. Very Star Wars like. There is a price to pay for your defiance. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. And show them we're more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other. Show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? December part 1, A Child of Fire. Okay. Part 2, The Scargiver. Damn. अगर दोनों पार्ट
पार्ट में कुछ मंथ्स का ही डिफरेंस है, दैट मीन्स कि दोनों पार्ट ऑलरेडी शूट हो चुके हैं एंड इसलिए उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह जैसे एक दो कुछ महीनों के गैप के बाद पार्ट 1 रिलीज हुआ था, इसमें भी वैसे ही होगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नो क्लू कि इस टाइम क्या हो रहा है इस ट्रेलर में। इस ट्रेलर से देख के व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट्स हैपनिंग, कौन कौन है कौन कौन नहीं है, अच्छा कौन है बुरा कौन है, विलन कौन है हीरो कौन है, आई हैव नो क्लू, नो आइडिया। आई जस्ट से this looks extremely epic science fiction fantasy drama, Harry Potter meets Star Wars meets Game of Thrones meet Dune. I mean ऐसा लग रहा है सबका मिक्सचर है, and that's not a bad thing। ये बहुत ही epic लग रहा है मुझे। I just hope कि ये मूवी बहुत लंबी हो। उसका रीज़न ये है कि मैं अच्छे से ये यूनिवर्स एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी वॉट जैक स्नाइडर हैज़ क्रिएटेड। अगर ये मूवी छोटी हुई ना तो ये बहुत ही रश्ड मूवी होगी एंड नाउ आई एम लिटिल कंफ्यूज, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक सीरीज़ में बहुत अच्छा बैठता। हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि सीरीज़ इज़ ऑलवेज बेटर इन कंपैरिजन टू द मूवी, क्योंकि मूवी जो होती है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की होती है या 2.5 घंटे की होगी, बट जो सीरीज़ होती है वो अगर 4-5 एपिसोड भी आप लगाओगे तो वो ऑलमोस्ट लाइक 4-5 घंटे का हो जाता है। तो 4-5 घंटे का जो वो कंटेंट होता है उसमें आपको एक एक कैरेक्टर के साथ एक कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनसे कनेक्ट होना, उनके यूनिवर्स जो उनकी दुनिया है उससे एक रिलेटिविटी रखना, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मूवी में इट ऑलवेज फील्स रश्ड, आप वो फील नहीं ले पाते मूवी के अंदर। सो ये ट्रेलर भी बहुत लंबा था, इसलिए हम नोटिस करोगे दिस इज ऑलमोस्ट 4 मिनट्स लॉन्ग। आई एम नॉट श्योर मैंने इतना लंबा ट्रेलर कभी देखा भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये जितना लंबा ट्रेलर है, आई होप कि मूवी भी लंबी हो। आई डोंट माइंड वॉचिंग अ लॉन्ग मूवी, मैं थोड़ा ब्रेक लेकर देख लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अच्छे से इन्जॉय करूँ, अच्छे से वो एक्सप्लोर करूँ, वो यूनिवर्स को समझूँ उसको। इसमें स्टार वॉर्स की बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी, जैसे जो वो ग्लोइंग सोर्ड वाला सीन था, एक नॉर्मल सोर्ड थी जो ग्लो कर रही थी, लेकिन आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हो सकता है ये जैक स्नाइडर ने जब ओरिजिनल लिखा हो, क्योंकि ये स्टोरी लिखी भी जैक स्नाइडर ने। जब उन्होंने लिखी होगी तो हो सकता है उन्होंने लाइट सेबर माइंड में रखते हुए वो लिखी होगी स्टार्टिंग में। बट जितना भी मैं देख रहा हूँ, जो भी इसमें कैरेक्टर्स हैं, मुझे इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। उड़ने वाला वो क्रीचर, आई हैव नो आइडिया क्या था, बहुत ही वियर्ड से क्रीचर्स हैं, स्पेसशिप्स हैं, डेजर्ट है, इस डेजर्ट है इसलिए डून टाइप फीलिंग आई मुझे। बर्फ़ बहुत ज़्यादा दिखाया है इसमें, बीच बीच में विद ओवरकोट्स, फर एंड एवरीथिंग। तो गेम ऑफ थ्रोन्स की भी याद आई इसमें। इतने वियर्ड से क्रीचर्स हैं, तो थोड़ा सा मैजिक टाइप भी दिखा इसमें, इसलिए हैरी पॉटर की भी याद आई। एंड ऑब्वियसली जो जिस टाइप का एक्शन है, जैसी गन्स यूज़ हो रही है, जैसी सोर्ड्स यूज़ हो रही हैं, जैसी कॉस्ट्यूम है आर्मी की, इसलिए स्टार वॉर्स जैसी भी फील आ गई। सो इट्स लाइक द अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट जॉनरास एंड आई फील वेरी वेरी इंटरेस्टेड। मतलब मेरा मन कर रहा है कि ये मूवी अगर नेटफ्लिक्स पे होती मैं इमीडिएटली देखना शुरू कर देता। दैट्स व्हाट आई फील लाइक राइट नाउ। बट जितना मैंने अभी देखा, आई एम रियली हैप्पी। बट अगैन बस एक छोटा सा कंसर्न है मेरा कि मैं इसे फुली उस तरीके से इंजॉय कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि आई वॉन्ट टू फील दैट कनेक्ट। मूवी जब इतना कुछ आप डाल देना मूवी में, वो खिचड़ी बन जाती है एंड इट फील्स वेरी रश्ड कि यार कुछ समझ ही नहीं आया, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। देन यू हैव टू वॉच लाइक इट अगैन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। फिर आपको 2-3 आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं इंटरनेट पे। सो सीरीज में ये होता तो थोड़ा बेटर रहता। बट अगैन आई हैव फेथ इन जैक स्नाइडर एंड ऑब्वियसली व्हेन ही इज विद नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स ऑब्वियसली अगर नेटफ्लिक्स ने डिसीजन लिया कि नहीं सीरीज नहीं ये मूवी बनेगी, देन ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स इतना बेवकूफ़ नहीं है, नेटफ्लिक्स विल मेक स्मार्ट डिसीजन। सो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। बट जितना मैंने अभी देखा, आई एम रियली हैप्पी। आई डोंट नो द नेम ऑफ द लीड, जो लीड एक्ट्रेस है इसमें, मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन आई सॉ हर इन जो टॉम क्रूज वाली ममी मूवी आई थी, उसमें शी वॉज लाइक द ममी। सो आई रिमेंबर हर फ्रॉम दैट मूवी, और मैं देखते ही पहचान गया था, बट आई डोंट नो हर नेम, बट शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन टू वॉच। कास्ट इसकी सारी मेरी देखी हुई है, मुझे नाम किसी का नहीं ध्यान आ रहा, टू वेरी ऑनेस्ट टू बी राइट नाउ, लेकिन जितने भी मैंने शक्लें देखी हैं, मैंने सबको कहीं ना कहीं मूवीज़ में देखा है एंड आई नो कि दे आर गुड एक्टर्स। सो मज़ा आएगा डेफिनेटली ये देखने में, दिस इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन। बट आप मुझे बताइए व्हाट आर योर थॉट्स, आप क्या सोचते हैं, दिस ये अच्छा होगा, बुरा होगा, खिचड़ी होगा, या बहुत ही एपिक होने वाला है? फील तो ये एपिकनेस की दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट व्हाट आर योर थॉट्स, आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में। एंड ये वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। अब इफ़ यू वांट तो मेरा एक दूसरा चैनल है जो कि एक गेमिंग चैनल है, अभी मैंने जस्ट शुरू किया है, फार क्राई न्यू डॉन गेम पीसी पे।
सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वैसे गेम प्ले वॉक थ्रूज वगैरह देखने के लिए तो उस चैनल को भी चेकआउट करिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यू नो द ड्रिल, सारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड दैट्स इट, जल्दी मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।